बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जी टिक्का मसाला मैक्रोनी, जिसके लिए मैंने 2 मैक्रोनी निकाल कर इसको अलग कर लिया और मैंने मसाला भी साइड पे कर लिया। यहाँ पर मैंने लिखी एल्बो मैक्रोनी। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की कोई भी किसी भी किस्म की मैक्रोनी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया। पानी जब बॉयल होने लग जाएगा तो उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर हस्बे जायका नमक डाल दिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। मैक्रोनी आपने जैसे ऐड करनी है फौरन से आपने चम्मच हिला देना है ताकि ये मैक्रोनी एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। इसको आपने ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए पकाना है। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना और एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं देना। यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बन चुकी है, पक चुकी है और मैं इसको अब स्ट्रेनर से छान लूंगी। इस स्ट्रेनर के साथ छानने के बाद इसका अच्छे तरीके से हमने पानी निकालने के बाद इसके ऊपर फिर से हमने 2 चम्मच ऑयल डाल देना है और इसको फिर से चम्मच के साथ हिला देना है। चम्मच यहाँ पर आप स्पैचुला टाइप लीजिएगा ताकि आपकी मैक्रोनी टूटे नहीं। अच्छे से इसे मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इसे सेट असाइड कर दें, यानी कि साइड पर रख दें। अब हमने दूसरा स्टेप करना शुरू कर देना और वो है हमारा जी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमें डाल देने हैं 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालते ही इसके अंदर मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला है, चॉप लहसुन डाला है और इसको आपने कलर इसका चेंज नहीं होने देना। और इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे अपना जीरा आपने सफेद लेना है और वो लेना है 1/4 चम्मच आपका, जो कि छोटे खाने वाला चम्मच होता है। इसके साथ मैंने साथ ही डाल दिया है अपना यहाँ पर चिकन मेरा 1.5 पाव था। आप चाहे इसको कम या ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। इस चिकन का भी कलर आपने इसको व्हाइट ही रखना है, तकरीबन गोल्डन ब्राउन ले जाएं। इससे ज्यादा आप इसे डार्क ब्राउन शेड में ना लेके जाएं और इसको आपने तकरीबन 10 मिनट तक पका लेना है। पकाने के बाद इसके अंदर मैंने टिक्का मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं। घर पर आप टिक्का मसाला कैसे बना सकते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ताला वहाँ पर लिख दूंगी। तो जी यहाँ पर हमने अपने टिक्का मसाला और अपने चिकन को अच्छे तरीके से जो है एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमने अपने डाल देनी है चॉप्ड गाजर और चॉप शिमला मिर्च इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और साथ ही इसे अच्छे तरीके से हम कुक कर लेंगे। कुकिंग आपने तकरीबन सिर्फ 3 से 4 मिनट ही करना है और उसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा जो जितनी सब्जियों का क्रंच होगा वो खत्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून हमारे पास केचप था वो डाला, उसके साथ मेरे पास चिली सॉस था वो डाला, सोया सॉस डाला, सिरका डाला। इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको जी हमने अब डाल देनी अपनी जो मैक्रोनी हमने सेट असाइड रखी हुई थी उसको उठाएं और इसके अंदर डाल दें और इसको फिर से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट फिर ढककर पकाएं। यहाँ नमक मुझे टेस्ट में कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने फिर से ½ टीस्पून जो था वो मैंने नमक ऐड किया और केचप भी मुझे कम लग रहा था और यहाँ पर मैंने केचप जो है वो मीठी नहीं डाली बल्कि मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक जो है सॉस होता है हमारा केचप के फ्लेवर में वो ऐड किया है और साथ मैंने एक सीक्रेट सा इंग्रेडिएंट डाला है जो कि मायोनीज था। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको मैंने ढक दिया 10 मिनट के लिए। मैंने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पकाया। पकाने के बाद इसको ज़बरदस्ती डिश में इसको डिश आउट करें और खाएं पिए मौज करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह से चटपटी और मजेदार सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।